Assalamu alaikum students, welcome back to my channel. Students, I am Mohammad Shiraz Noor and you people are watching MSN Mathematician YouTube channel. स्टूडेंट्स आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारा चैनल मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो मैं सोच रहा था कि एक ऐसी वीडियो मैं क्रिएट करूं जिसमें हम कंप्लीट मैथमेटिक्स और इसके जो डिफरेंट चैप्टर्स हम पढ़ते आए हैं, जिनका हम पढ़ते तो आए हैं, मतलब पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें उनका रियल लाइफ इस्तेमाल का नहीं पता होता कि इनको हम रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी आउटलाइन बता देता हूँ कि मैं क्या क्या इसको जो है ना इसमें प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आज की वीडियो जो है ना थोड़ी सी लेंथी होगी, ठीक है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। तो मैं आपको जो है ना सजेस्ट करता हूँ कि ये आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें सबसे पहले मैं आपको जो है ना ये बताऊँगा कि मैथमेटिक्स का वर्ड कहाँ से आया, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, और इसके अलावा जो डिफरेंट इसके चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल कैलकुलस की बात कर लें, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लें, अलजबरा की बात कर लें, उसके अलावा फिज़िक्स की बात कर लें, इकोनॉमिक्स की बात कर लें, मेंसुरेशन की बात कर लें, स्टैटिस्टिक्स की बात कर लें, प्रोबेबिलिटी की बात कर लें, ठीक है। तो इसके जो डिफरेंट मतलब चैप्टर्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं, इनका रियल लाइफ यूज़ क्या है, तो जो ना उनको एक एक करके मैं आज डिस्कस करूँगा आपके सामने, ठीक है। तो इसके अलावा देखें कि मैथमेटिक्स इज़ नॉट अबाउट नंबर्स, इट इज़ नॉट अबाउट कंप्यूटेशंस, इट इज़ नॉट अबाउट एल्गोरिथम्स, इट इज़ नॉट अबाउट इक्वेशंस, बेसिकली इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मेरे साथ रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट यू कैन रिसीव ऑल नोटिफिकेशंस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। करते हैं स्टूडेंट्स, देखेंगे सबसे पहले जो है ना मैथमेटिक्स के मैं अगर वर्ड की बात करूँ कि इसका वर्ड कहाँ से आया। बेसिकली मैथमेटिक्स का जो वर्ड है स्टूडेंट्स, ये जो है ना ग्रीक मतलब के एक वर्ड था मैथेमा। क्या वर्ड था? मैथेमा एक वर्ड था जिसका मीनिंग है कि अंडरस्टैंडिंग कह लें, आप नॉलेज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैथमेटिक्स का वर्ड वहाँ से निकला। अब मैथेमा का क्या मतलब होता है? मैथेमा का मतलब होता है कि लर्निंग कह लें या फिर इसका मतलब नॉलेज कह लें, ठीक है। यानी कि वहाँ से जो ना मैथमेटिक्स का वर्ड जो ना क्रिएट हुआ। जिस तरह के आप भी जानते होंगे कि मतलब कि ग्रीक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था आई थिंक आर्चिमिडीज, उसका नाम था, जिसको फादर ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ से सारा जो है ना मैथमेटिक्स क्रिएट हुआ। अब देखेंगे मैथमेटिक्स बेसिकली एक लैंग्वेज ही है। जिस तरह मतलब कि कह लें कि उर्दू इज़ अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेजेस आर लैंग्वेज, बिल्कुल इसी तरह जो है ना मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज है। इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह देता हूँ कि देखें, अगर आपने मतलब कि उर्दू सीखनी हो तो आपको सबसे पहले अलिफ बे पे जो है ना ये चीज़ें स्टडी करनी पड़ेंगी। अगर आपने इंग्लिश सीखनी हो तो आपको ABC से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब मैथमेटिक्स की बात आती है, क्योंकि मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज है, तो फिर आपको 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये साबित हो चुका है कि मैथमेटिक्स भी डिफरेंट लैंग्वेजेस की तरह ये भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। अब देखेंगे दो लोग मतलब कि एक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे को मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए, एक दूसरे को मैसेज कन्वे करने के लिए, ठीक है। कोई भी मतलब डिफरेंट फिनोमिनास पे बातचीत करने के लिए, नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए वो डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। इसी तरह नेचर के डिफरेंट फिनोमिनास को समझने के लिए हम एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। उस लैंग्वेज का नाम ही मैथमेटिक्स है, ठीक है। मैथमेटिक्स लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम देखिए स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ये जज कर सकते हैं कि सन की लाइट जो है वो कितनी मतलब कि कितने टाइम में वो ज़मीन तक पहुंचती है, या उसका डिस्टेंस कितना है, सन का ज़मीन से डिस्टेंस कितना है, सन का चांद से डिस्टेंस कितना है, ठीक है। इसके अलावा जो ज़मीन का हमारे पास रेडियस है 6400 किलोमीटर, वो भी हमें मैथमेटिक्स ने बताया कि इसका क्या रेडियस है, ठीक है। यानी कि मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज ही है, जिस तरह उर्दू इज़ अ लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। जी तो स्टूडेंट्स, ये था मैथमेटिक्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया। अभी हमने क्या करना है जी, अभी मैं डिफरेंट जो इसके चैप्टर्स हैं जो पहले भी मैंने आपको बताए हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए, तो चलिए वाइट बोर्ड पे चलते हैं। वाइट बोर्ड पे मैं आपको ना एक्सप्लेनेशन देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि मैथमेटिक्स से डिफरेंट जो चैप्टर्स हैं वो किस तरह हम उनका रियल लाइफ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाइट बोर्ड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिफरेंट चैप्टर्स को स्टडी करके उनको रियल लाइफ एग्जांपल्स को चेक करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है ना हम अगर जो है मैं मैथ वर्ड की बात कर लेता हूँ जी, मैथ्स। अब देखेंगे लोगों ने इसका ना डिफरेंट जो है ना इसके मीनिंग्स बनाए होते हैं कि फॉर एग्जांपल कह लें कि मेंटल अटैक टू हैंडसम स्टूडेंट्स। इस तरह स्टूडेंट्स ने ये इस तरह बनाए होते हैं।
अब देखें जी, कुछ लोग जब मैथ्स का वर्ड सुनते हैं वो क्या कहते हैं जी, मेंटल अटैक टू हैंडसम स्टूडेंट्स। लेकिन आप ये भी तो कह सकते हैं कि मेंटल एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशंस, ठीक है, आप ये भी इसको कह सकते हैं। अब बचाए ये कहने के कि मेंटल अटैक टू हैंडसम स्टूडेंट्स, आप ये भी कह सकते हैं कि मेंटल एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखें कि अगर मैं डिफरेंट मतलब के सब्जेक्ट्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री की बात करूं, फिजिक्स की बात करूं, बॉटनी, जोलॉजी, इस तरह डिफरेंट मतलब कि बायोलॉजी वगैरह के डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं। देखें मैथमेटिक्स में जो है ना, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स भी सीखना पड़ेगा, बायोलॉजिस्ट को भी मैथमेटिक्स सीखना पड़ता है, फिजिस्ट को भी मैथमेटिक्स सीखना पड़ता है, साइकोलॉजिस्ट को भी मैथमेटिक्स सीखना पड़ता है, केमिस्ट को भी मैथमेटिक्स सीखना पड़ता है। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सिर्फ मैथमेटिक्स ही सीखना पड़ेगा, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ एवरीवेयर, मैथमेटिक्स में सब कुछ आ जाता है, एवरीथिंग इज़ मैथमेटिक्स। तो हमारे कुछ टीचर्स भी जो है ना कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। तो इस तरह इसको कहा जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ एवरीवेयर, हर जगह पे ये यूज़ होता है। अब देखें कि अगर आपने जो है ना ट्रीज़ की बात करें, ट्रीज़ की स्टडी करनी हो तो आपको जो है ना बॉटनी को देखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपने मतलब कि एनिमल्स की स्टडी करनी हो तो उसमें आपको ज़ूलॉजी पे जो है ना करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। इसी तरह जो है ना केमिकल्स की स्टडी करने के लिए आपको जो है ना केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। इस तरह डिफरेंट फिनोमिनाज को समझने के लिए आपको जो है ना डिफरेंट फील्ड जो है ना वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे, डिफरेंट कोर्सेज चूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ट्रीज़ एक मतलब कि स्पेसिफिक थिंग है, एनिमल्स भी एक मतलब कि डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर आपने कंप्लीट वर्ल्ड के फिनोमिनाज को समझना हो तो फिर आपको जो है ना क्या चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी, कंप्लीट फिनोमिनाज को, एवरी टाइप ऑफ फिनोमिना को समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा, मैथमेटिक्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स का मैंने तो आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन इस आपके जहन में एक क्वेश्चन आता होगा कि मैथमेटिक्स का मतलब कि जिस तरह डिफरेंट मतलब कि हमारे पास जो है ना साइंसेज हैं, डिफरेंट मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, तो ये मतलब कहाँ से निकली हैं? ये इनसे पहले जो है ना वो तो साइंस है, मीन सबसे पहले साइंस आती है, साइंस के बाद जो है ना उसके मतलब कि डिफरेंट ब्रांचेस इस तरह निकलती हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स। तो सबसे पहले हमें साइंस को अंडरस्टैंड करना होगा कि बेसिकली साइंस क्या होती है, साइंस का वर्ड कहाँ से है, साइंस का मीनिंग क्या है, उसके बाद उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो उनका जो है ना मीनिंग क्या है, उनको जो है ना अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको जो है ना साइंस के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये तो स्टूडेंट सबसे पहले साइंस की बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास 3 वर्ड्स होते हैं, 3 वर्ड्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी। एक हमारे पास वर्ड है व्हाट। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर पे भी ये जो है ना कंसेप्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैंने दिया हुआ है, फर्स्ट लेक्चर पे भी मैंने इस पर बात की है, लेकिन वहाँ पे ब्रीफ जो है ना इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं थी, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जो है ना एक मतलब कि ब्रीफ इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दूं ताकि आपको समझ आ सके कि बेसिकली साइंस का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके बाद इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू विच इज़ मैथमेटिक्स, उसकी वैल्यू क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके रियल लाइफ यूजेस क्या हैं। यहाँ पे मैंने 3 वर्ड लिख दिए हैं स्टूडेंट्स। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम बात करते हैं व्हाट, व्हाई एंड हाउ। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ मैंने क्यों लिख दिया, ये तो सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, व्हाट का अगर जो है ना मतलब आपको ऑब्वियसली पता ही होगा क्या। अब यहाँ पे क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है, तो जस्टिस जो है ना जब जहाँ पे तो जस्टिस क्रिएट हो जाए वहाँ पे साइंस है, ठीक है। देखें कि जब भी हम सोचना स्टार्ट करते हैं तो कोई भी चीज़ क्या है हमारे जहन में आएगा ना, कोई चीज़ क्या है, ठीक है। जिस तरह मतलब कि ये वाइट बोर्ड है, कोई भी चीज़ है, ये क्या है, मतलब कोई चीज़ है ना। उसके बाद हमारे पास वाई का वर्ड आ जाता है। अब वो जो चीज़ है वो क्यों है,
मीन्स के वाई का वर्ड ये एक्सप्लेन कर रहा है कि कुछ चीज़ क्यों एग्जिस्ट कर रही है, उसका मकसद क्या है। ठीक है, अब थर्ड वर्ड आखिर में हमारे पास हाउ जो मैंने लिख दिया यहाँ पे। हाउ का मतलब है कि वो चीज़ किस तरह है, कहाँ से आई, उसका आने का मकसद क्या था, उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। 3 वर्ड्स हैं, तीनों वर्ड्स में क्यूरियोसिटी पैदा होती है। जहाँ पे क्यूरियोसिटी आ जाएगी वहाँ पे हमारे पास साइंस है। तो साइंस का वर्ड जो है ना बेसिकली ये 3 वर्ड से निकला है, यानी कि ये तीन वर्ड्स हैं जो साइंस को डिफाइन करते हैं। 3 वर्ड्स के लिए हम साइंस को डिफाइन कर सकते हैं। अब साइंस की आपको समझ आ गई होगी। अब आगे स्टूडेंट्स क्या है जी, अब आगे साइंस की डिफरेंट ब्रांचेज हैं। ठीक है, अब साइंस की वो डिफरेंट ब्रांचेज में से जो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है वो है जी स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स। अब इस लेक्चर में हमने यही स्टडी करना है, मैथमेटिक्स सबसे जो है ना इंपॉर्टेंट ब्रांच है। अब स्टूडेंट्स अगर मैथमेटिक्स को अगर आपको कोई कहे कि इसको सिंगल वर्ड में आपने डिफाइन करना है, यानी कि सिर्फ एक वर्ड में आपने इसको डिफाइन कर देना, तो आपको मैंने पहले भी बताया जो हमारे पास मतलब कि ग्रीक वर्ड मैथमा जिसका मीनिंग नॉलेज है, लर्निंग है, वहाँ से हमारे पास मैथमेटिक्स का वर्ड निकला। तो फिर आपको जो है ना इसको सिंगल वर्ड में आप डिफाइन कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं इसको। ठीक है, या फिर जो है ना आप इसको कैलकुलेशन कह सकते हैं, कैलकुलेशन किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन। अब देखेंगे मैंने पहले भी आपको बताया कि मैथमेटिक्स इज़ नॉट अबाउट नंबर्स, इट इज़ नॉट अबाउट एल्गोरिथम्स, इट इज़ नॉट अबाउट इक्वेशंस, इट इज़ नॉट अबाउट कंप्यूटेशंस, इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ अबाउट एवरीथिंग। अब देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बड़े बड़े जो है ना वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इक्वेशन सॉल्व कर ली, ग्राफ ड्रा कर लिए, दिस इज़ मैथमेटिक्स। दिस इज़ नॉट मैथमेटिक्स। बेसिकली मैथमेटिक्स जो है ना इसमें जो हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं वो सिर्फ किताबी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये हेल्प नहीं करता, बल्कि ये डिफरेंट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को जो है ना सॉल्व करने में मदद देता है, जिसकी जो है ना मैं इंशाल्लाह आप अगर कंप्लीट वीडियो देखेंगे आपको सारी समझ आ जाएगी कि मैं आपको मैथमेटिक्स का रियल लाइफ में यूज़ क्या है, इसके डिफरेंट चैप्टर्स, इसके डिफरेंट टॉपिक्स का यूज़ हमारी रियल लाइफ में किस तरह यूज़ होता है, जिनको हम जो है ना इग्नोर कर देते हैं, हमें नहीं पता चलता कि हम कहाँ पे मैथमेटिक्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग और कैलकुलेशन पे जो है ना बात कर ली, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि नॉलेज। ठीक है, नॉलेज भी आप कह सकते हैं, लेकिन मोस्ट जो है ना यही होगा कि आप अंडरस्टैंडिंग कह लें या कैलकुलेशन कह लें। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास साइंस आ गई। साइंस कहाँ से निकली, जहाँ में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है, उसके बाद डिफरेंट फिनोमिनाज को समझने के लिए हमारे पास साइंस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है विच इज़ कॉल्ड मैथमेटिक्स। इसका इंट्रोडक्शन मैंने दिया, आपको समझ इसकी भी आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ इसके जो डिफरेंट चैप्टर्स जो मैंने पहले भी आपको बताया, कैलकुलस की बात कर लें, फिज़िक्स में इसके इस्तेमाल की बात कर लें, इकनॉमिक्स में इसके यूज़ की बात कर लें, मेंसुरेशन में बात कर लें, ट्रिग्नोमेट्री में बात कर लें, उसके अलावा अलजबरा में बात कर लें, उसके बाद प्रोबेबिलिटी में बात कर लें, स्टैटिस्टिक्स में बात कर लें, यानी कि इसके डिफरेंट चैप्टर्स में, कंप्यूटर ग्राफिक्स में बात कर लें, तो इसका जो है ना वो रियल लाइफ में इस्तेमाल होता है। सबसे पहले जो है ना कैलकुलस की बात करते हैं कि कैलकुलस का हमारी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ है जी। जी तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट मैथमेटिक्स के जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं जिनका हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं उन पे जो है ना डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख दिया जी कैलकुलस। कैलकुलस की बात करते हैं स्टूडेंट्स। कैलकुलस आपके डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ते आए। कैलकुलस का मतलब कि आपने ग्राफ्स इसमें पढ़ लेते हैं, इक्वेशंस वगैरह पढ़ लेते हैं, डिफरेंट चीज़ें आप इसमें पढ़ते हैं, लेकिन इसके रियल लाइफ जो है ना वो कहाँ पर यूज़ होता है। स्टूडेंट सबसे पहले क्रिएटिंग थॉलस, मेकिंग थॉलस। थॉलस मीन्स गुंबद नुमा जो हमारे पास बिल्डिंग्स होती हैं, जो मतलब कि आप कह सकते हैं कि कर्व्ड शेप बिल्डिंग इस तरह की। ठीक है, अगर ग्राफ बना के मैं शो करूं तो इस तरह में मतलब कर सकते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, ये इस तरह से ना हम ग्राफ क्रिएट्स करते हैं। ये ग्राफ क्यों क्रिएट करते हैं, बेसिकली कोई शेप है हमारे पास। ये देखें कि जिस तरह आपने देखी होंगी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी होंगी, बड़े बड़े आपने गुंबद नुमा भी बिल्डिंग्स देखी होंगी, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल के मसाजिद की बात कर लें या फिर आप जो है ना ताजमहल की बात कर लें, वो भी आपके पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। मीन्स के गुंबद नुमा जितनी भी जो बिल्डिंग्स होती हैं ना, जो कर्व्ड शेप बिल्डिंग्स होती हैं, कैलकुलस का वहाँ पे यूज़ होता है। और इसके अलावा कैलकुलस के ज़रिए ये भी पता लगाया जा सकता है कि कितना मटेरियल वहाँ पे यूज़ होगा, उसको किस तरह उसकी शेप क्रिएट करनी है, उसका मटेरियल उसमें कितना होगा, ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलस बताता है। ठीक है,
उसके अलावा स्टूडेंट्स ये तो कर्व्ड शेप बिल्डिंग्स की बात होगी। इसके अलावा जो है लेंथ ऑफ केबल्स की बात कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स एक सिटी से आपने देखा होगा कि अब यहाँ पे जो केबल्स की बात है वो सिर्फ आपके जो मतलब कि गली मोहल्लों में केबल्स लगी होती हैं, सिर्फ उनकी बात नहीं है। बड़े बड़े शहरों में एक सिटी से लेकर दूसरी सिटी तक जो मीन्स केबलों का जाल उन्होंने बिछाया होता है। फॉर एग्जांपल के डिफरेंट टावर्स उन्होंने लगाए होते हैं और इतनी इतनी लंबी वो तारें लेके गए होते हैं। अब स्टूडेंट्स उन तारों की उन केबल्स की लेंथ को मैयर करने के लिए कि कितनी लेंथ इनकी जो है ना केबल की यूज़ होगी, कैलकुलस का यूज़ होता है। अब देखेंगे लेट सपोज कि एक सिटी से दूसरी सिटी उन्होंने वायर्स लेके जानी है, केबल्स लेके जानी है। अब लेट सपोज कि एक सिटी का दूसरी सिटी से फासला 50 किलोमीटर है। अब ज़रूरी नहीं है कि केबल्स की जो लेंथ है वो भी 50 किलोमीटर ही होगी, केबल्स की लेंथ ज़्यादा होगी, केबल्स की लेंथ डिफरेंट होगी। बिकॉज अब वो ये नहीं करेंगे कि जिस तरह फॉर एग्जांपल कि ये केबल्स वो लेके जा रहे हैं, ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक सिटी है, ये हमारे पास इधर दूसरा सिटी है। अब वो ये नहीं करेंगे कि एक सिटी से डायरेक्ट सीधा दूसरे सिटी पे केबल्स जा रही हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसा इम्पॉसिबल है। अब स्टूडेंट जब वो केबल्स मतलब मीन्स लेके जा रहे होंगे तो ओबियसली उनके रास्ते में कोई बिल्डिंग्स वगैरह भी आएंगी, उनके रास्ते में डिफरेंट मतलब कि कोई भी चीज़ आ सकती है। अब वो ये नहीं करेंगे कि केबल्स के लिए वो बिल्डिंग को गिरा देंगे या दूसरी चीज़ों को गिरा देंगे। वो फिर क्या करेंगे, वो केबल्स का रुख मोड़ देंगे, ऊपर से लेके चले जाएंगे। अब स्टूडेंट्स उन्होंने केबल्स को लेके जाने के लिए एक डिफरेंट वे यूज़ किया, क्योंकि बिल्डिंग को तो वो गिरा नहीं सकते। अब एक साइड से वो लेके जाएंगे। अब एक साइड से लेने में कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, उसके लिहाज से केबल की कितनी मतलब कि लेंथ होनी चाहिए, मतलब कि उतना डिस्टेंस मेजर करेंगे और केबल की लेंथ को मेजर कर लेंगे। कैलकुलस के जरिए हम लेंथ ऑफ केबल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बेसिकली केबल्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स बायोलॉजिस्ट की बात कर लेते हैं। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किस तरह मतलब कि मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि बायो के स्टूडेंट्स को भी मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है, मैथमेटिक्स अपनी रियल लाइफ में यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको बैक्टीरिया की दे देता हूँ स्टूडेंट्स। ग्रोइंग रेट ऑफ बैक्टीरिया चेक आउट करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं, कैलकुलस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे डिफरेंट वेदर्स में डिफरेंट टेम्परेचर होता है। सर्दियों की बात कर लें, गर्मियों की बात कर लें, डिफरेंट टेम्परेचर होता है। अब जब डिफरेंट टेम्परेचर होगा, डिफरेंट वेदर होगा, तो उसमें बैक्टीरिया का जो ग्रोइंग रेट है वो भी कम या ज़्यादा हो सकता है। अब वो कितना हो सकता है, कितना वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, कितना वो मतलब कि किस टेम्परेचर पे वो कितना ग्रो करता है, किस टेम्परेचर पे वो कितना % ग्रो कर रहा है, वो चीज़ चेक आउट करने के लिए भी कैलकुलस का यूज़ होता है। बायोलॉजी से उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट फिजिक्स की बात कर लें। फिजिक्स तो विच इज़ आल्सो कॉल्ड सिस्टर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का आपको पता ही है कितना बड़ा रिलेशन है। जहाँ पे फिजिक्स है वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है, जहाँ पे मैथमेटिक्स है वहाँ पे आपको फिजिक्स भी पढ़नी पड़ती है। सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए हम जो है ना फिजिक्स में मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी बात करते हैं डिफरेंट चैप्टर्स पे। जी तो स्टूडेंट्स उसके बाद जो है ना अलजेब्रा की बात कर लेते हैं। अलजेब्रा भी एक जो है ना मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स के अलजेब्रा का जो है ना वो कहाँ पे यूज़ होता है। अलजेब्रा स्टूडेंट जब भी आप स्टडी करते हैं आपने मतलब कि यही पढ़ते होंगे कि एक्स की वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो एक्स की वैल्यू में ही आप फंसे रहते हैं पूरा अलजेब्रा पढ़ते पढ़ते। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बेसिकली जो है ना एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आपने पढ़े होंगे। एक्स और वाई क्रोमोसोम्स जो है ना उन पे जो है ना स्टडी करने के लिए बेसिकली अलजेब्रा को यूज़ करते हुए ना स्टडी ऑफ जीन्स, स्टडी ऑफ डीएनए, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, इन चीज़ों की जो है ना वो स्टडी करने के लिए अलजेब्रा का यूज़ होता है। अगर इकनॉमिक्स की बात करें स्टूडेंट्स, इकनॉमिक्स में दो वर्ड आप जो है ना बहुत ही कॉमन है वो सुनते आए होंगे, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अब डिमांड एंड सप्लाई को जो है ना वो चेक आउट करने के लिए भी हम अलजेब्रा का यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, वो किस तरह यूज़ करते हैं स्टूडेंट, अगर डिमांड की बात करें देखें कि कोई भी चीज़ है उसकी कितनी डिमांड है, उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है। अब देखेंगे कि कोई भी चीज़ है उसकी अगर प्राइस कम होगी, क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी होगी, ज़्यादा होगी, तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हमारे पास ये होगा कि कोई भी मतलब कि प्रोडक्ट है उसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा है और उसकी क्वांटिटी भी कम है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली उसकी डिमांड कम होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ना इसको मेजर करने के लिए अलजेब्रा का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी जो है ना कंप्यूटर ग्राफिक्स में कह सकते हैं कि इसका हम यूज़ करते हैं।
अब स्टूडेंट्स कंप्यूटर ग्राफिक्स में किस तरह यूज़ होता है, वीडियो गेम्स आपने देखी होंगी, बल्कि आप वीडियो गेम्स खेलते भी हैं। तो वीडियो गेम्स में जो भी उन्होंने प्रोसेस उसको मतलब कि किया होता है, कि मैनेज किया होता है ना, जो गेम्स होती हैं वीडियो गेम्स जो मोबाइल वगैरह पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे आप लोग खेलते हैं, वो भी अलजेब्रा की बेस पे वर्क करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आप कहेंगे मुझे रियल लाइफ एग्जांपल या अलजेब्रा के बारे में, तो मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी दे सकता हूँ। स्टूडेंट्स लेट सपोज कि आपके पास 50 रुपीज़ हैं, आपको गर्मी लग रही थी, आप बाहर जाके आपने 10 रुपये का ऐसा किया कि आपने कोई कोन ले ली, कोन लेके खा ली, ठीक है। अब आपके पास कितने जो है ना वो बाकी जो है ना पैसे बच चुके हैं, आपके पास 40 रुपये बाकी बच गए हैं। अब आप मज़ीद आगे जाते हैं, आपको एक शॉप दिखाई देती है। अब शॉप पे आपको कैंडीज़ जो है ना वो पसंद आ जाती हैं। अब आपने वहाँ पे कैंडीज़ लेनी है 40 रुपये की, एक कैंडी की कीमत 2.5 रुपीज़ है। तो आप जो है ना अलजबरा के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आपके पास 40 रुपीज़ हैं तो 2.5 की जो एक मतलब कैंडी आपको मिल रही है, 40 रुपये में आप कितनी कैंडीज़ बाय कर सकते हैं। आप इक्वेशन बना सकते हैं अलजबरा के ज़रिए, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके आप जो है ना एक इक्वेशन बना के ये फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के यहाँ पे कर लेते हैं जी। स्टूडेंट्स इक्वेशन आप किस तरह बनाएंगे कि देखेंगे 2.5x इज इक्वल टू हमारे पास कितने हैं 40 रुपीज़ हैं। तो इस तरह जो है ना आप यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या होगी जी, 40/2.5 आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व आउट करते हैं तो आपके पास स्टूडेंट्स आ जाता है जी 16 आंसर। मीन्स कि अगर आपके पास 40 रुपीज़ हैं और एक कैंडी की भी जो प्राइस है वो 2.5 रुपीज़ है, तो आप 40 रुपये में 16 कैंडीज़ बाय कर सकते हैं। ये किसने बताया? हमें अलजबरा ने बताया। ये किसने बताया? मैथमेटिक्स ने बताया। अगर मैथमेटिक्स ना होता तो नहीं पता चलता, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने अलजबरा को यूज़ करते हुए ये जो है ना एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना वो चैप्टर है मैट्रिसेस, मैट्रिक्स, उस पर बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इधर आ जाते हैं जी। स्टूडेंट्स अगर मैट्रिक्स या मैट्रिसेस चैप्टर पे बात करें तो इसमें मैं पहले भी जो है ना एक कंप्लीट चैप्टर जो हमारे पास था क्लास 9 मैथमेटिक्स का, जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो मैट्रिसेस पे, ये मैट्रिक्स पे, तो वो कंप्लीट मैंने सॉल्व आउट किया हुआ है अपने चैनल पे, ठीक है। उसकी मैंने एक प्ले लिस्ट भी जो है ना वो तैयार की हुई है, उसका लिंक मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। मैट्रिसेस का पूरा चैप्टर 1.1 से लेके 1.6 तक कंप्लीट जो है ना सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व आउट किए हुए हैं। उसके बाद जो उसकी मतलब कि रिव्यू एक्सरसाइज 1 है वो भी मैंने कंप्लीट सॉल्व आउट की हुई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, या आप अपने किसी दोस्त को जो है ना उसका लिंक भेज सकते हैं जिसको इसकी ज़रूरत है। मैट्रिक्स चैप्टर की बात करते हैं। मैट्रिक्स चैप्टर को जहन में लाते ही इसका कंसेप्ट हमारे पास क्या आता है जी, एक मैट्रिक्स जिसमें रोज़ होती हैं, दे देखें जी, ये कोई भी हमारे पास ए मैट्रिक्स हम ले लेते हैं जिसमें हमारे पास जो है ना रोज़ हैं एंड कॉलम्स हैं। ये देखें जी स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास इसमें रोज़ है और ये हमारे पास कॉलम्स हैं। तो जब भी हमारे पास मैट्रिक्स का वर्ड हम सुनते हैं हमारे जहन में ये चीज़ आ जाती है। अब इसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं, तो ये तो हम अपनी मतलब कि इस तरह किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन इनका रियल लाइफ यूज़ क्या है, इनका रियल लाइफ बहुत ज़्यादा यूज़ है। स्टूडेंट डिफरेंट जो है ना हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रोबोट्स। रोबोट्स को बनाने के लिए रोबोट्स को किस तरह वर्क करवाना है, मैट्रिसेस का चैप्टर यूज़ होता है। रोज एंड कॉलम्स में हम नंबर अरेंज करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, जहाँ पे भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएगी वहाँ पे मैट्रिक्स चैप्टर की बात होगी। अब स्टूडेंट्स रोबोट जो है ना वो किस तरह वर्क करते हैं, वो उनको इस तरह अरेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल के अभी जो है ना कुछ फैक्ट्रीज में आपने देखे होंगे कि वहाँ पे डिफरेंट मशीन्स लगी होती हैं जो कि वो मतलब कि वर्क कर रही होती हैं। तो ये सारा जो है ना मैट्रिक्स चैप्टर को यूज़ करते हुए, मैथमेटिक्स से यूज़ करते ही उनको अरेंज किया जाता है कि उन्होंने किस तरह वर्क करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे भी हैं, इंडिया में भी एक ऐसा रेस्टोरेंट है कि जहाँ पे रोबोट्स जो है ना एज अ वेटर सर्व कर रहे होते हैं, यानी कि वहाँ पे वेटर्स जो उन्होंने इंसान नहीं मतलब लगाए हुए, वहाँ पे वेटर्स जो हैं वो रोबोट्स हैं। रोबोट्स आगे जो है ना वो मतलब कि उसको लोगों को खाना सर्व कर रहे हैं। तो एक अरेंजमेंट में एक कतार में उन्होंने उसको मैनेज किया होता है, अरेंज किया होता है। तो ये सारा मैट्रिक्स चैप्टर मैथमेटिक्स का यूज़ करते ही उन्होंने इसको अरेंज किया होता है, जिसकी वजह से रोबोट्स जो है ना एक कतार में जाके उनको मतलब खाना इसको इस तरह सर्व कर रहे होते हैं।
स्टूडेंट्स उसके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे पास आज तक ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही आप घबरा जाते होंगे, लेकिन घबराना नहीं है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंड, कॉसिकेंड, ये डिफरेंट एंगल्स आप पढ़ते आए हैं। अब इनका रियल लाइफ यूज़ भी हम देख लेते हैं। जहाँ पे भी एंगल की बात आ जाती है वहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का यूज़ करते हैं। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट एंगल्स पे स्टेयर्स की बात कर लें, मतलब कि फॉर एग्जांपल आप ले एरोप्लेन में जो स्टेयर्स लगी होती हैं या बहरी जहाज़ों में सामान को लोड करने के लिए स्टेयर्स लगी होती हैं, उनको एक फिक्स एंगल पे उनको फिक्स किया होता है। वहाँ पे क्या है जी, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है, वहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज़ है। ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जो समंदर में जो नीचे आबदोज़ें वगैरह होती हैं ना, उनकी गहराई का पता लगाने के लिए भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी मतलब कि कोई चीज़ है, कोई समंदर में डूबी हुई है, अब वो कितने नीचे है, उसकी गहराई कितनी है, उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसकी गहराई फाइंड आउट करने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का यूज़ होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर कोई एरोप्लेन जो है ना ऊपर उड़ा है, अब उसकी हाइट कितनी है, वो भी उसको भी चेक आउट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का यूज़ होता है। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स मीन्स के वही कि बहरी जहाज़ की मतलब लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए सारा मतलब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हम यूज़ करते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसका भी थोड़ा सा कंसेप्ट आपके जहन में आ चुका होगा कि ट्रिग्नोमेट्री को हम कहाँ कहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब जी स्टूडेंट्स इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसकी बात कर लेते हैं, जो कि मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का वर्ड आपने सुना होगा, मे भी आपने पढ़ा भी हो, लेकिन इसके रियल लाइफ यूजेस क्या हैं? बहुत इसके कॉमन यूजेस हैं जो हम अपनी मतलब कि देखते भी हैं और करते भी हैं, लेकिन हमें उनका पता नहीं होता कि यहाँ पे मेंसुरेशन, यहाँ पे मैथमेटिक्स हम यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स मेंसुरेशन की बात करते हैं कि बेसिकली मेंसुरेशन यूज़ कहाँ पे होती है। मेंसुरेशन जी, स्टूडेंट्स ये मेंसुरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बेसिकली घरों में यूज़ होता है, यूज़ इन होम्स या यूज़ इन शॉप्स, तो मुख्तलिफ दुकानों में इसको कह सकते हैं, या घरों में इसको इसका यूज़ कह सकते हैं। स्टूडेंट्स टाइल्स वगैरह को लगाने के लिए या पेंट्स वगैरह करने के लिए हम मेंसुरेशन चैप्टर का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स वो किस तरह करते हैं, आप तो मतलब सोचते होंगे कि जो मिस्त्री होता है वो मिस्त्री आता है, पेंट करके चला जाता है, टाइल्स लगा के चला जाता है। वो एक स्टूडेंट्स अलग बात है। लेकिन अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स इंटीरियर डिज़ाइनर को मतलब कि उन्होंने उससे ठेका किया होता है कि हम आपको इतने पैसे देंगे। ठीक है। अब उसने स्टूडेंट्स क्या करना होता है, वो ये नहीं करेगा कि वो जितना उसका दिल करेगा वो पेंट ले आएगा, जितना उसका दिल करेगा वो टाइल्स ले आएगा, लगा देगा, जितनी बच जाएंगी वो साथ ले जाएगा या ज़ाया कर देगा। इस तरह उसको नुकसान होगा। स्टूडेंट्स वो बेसिकली रूम की लेंथ, उसकी हाइट, उसकी विड्थ, वो सब कुछ उसको मेजर करना पड़ता है, सब कुछ चेक करना पड़ता है। फिर उसके अकॉर्डिंग ही वो पेंट लेके आते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो टाइल्स लेके आते हैं। या फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि वो रूम के एरिए को ना टाइल्स के एरिए पे आई थिंक डिवाइड करते हैं। इस तरह फिर जो ना वो अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें कितनी टाइल्स की ज़रूरत है, ताकि वो जब लगाएं, टाइल्स लगाएं या पेंट करें, तो वो बाकी ना बच जाए, क्योंकि जो बाकी बच जाएगा वो उनको नुकसान है। ठीक है। तो इस तरह स्टूडेंट जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं ना, वो मेंसुरेशन मैथमेटिक्स का यूज़ करते हुए ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पेंट की कितनी रिक्वायरमेंट है, टाइल्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, फिर वो लगा देते हैं, उनको फ़ायदा भी हो जाता है। मैथमेटिक्स यूज़ हो चुका। तो स्टूडेंट्स हमने मेंसुरेशन को चैप्टर को डिस्कस करते हुए ये सीखा कि किसी भी चीज़ की मतलब कि उसकी मतलब कि क्वांटिटी कह लें, उसका वेट कह लें, ठीक है, तो उसके अलावा उसका मेजरमेंट कह लें, डेंसिटी कह लें, ये सारी चीज़ें जो है ना मेजर आउट करने के लिए, चेक आउट करने के लिए मेंसुरेशन का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आगे से ध्यान रखेंगे, जब भी इंटीरियर डिज़ाइनर कोई भी आपके घर में आएगा या जहाँ कहीं भी आप उसको देखेंगे, आप गौर ज़रूर करेंगे कि वो किस तरह उसको मेजर करते हैं। तो चेक ज़रूर कीजिएगा कि वो मेंसुरेशन का यूज़ कर रहा होगा, मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहा होगा, फिर आपको मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स की जो है ना इंपॉर्टेंस को सीखते हुए, इसको जितना ज़्यादा आप लर्न करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। आप किसी को बताने वाले होंगे, भाई मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, मैं जानता हूँ इसका कहाँ पे यूज़ होता है। एवरीवेयर इज़ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, देयर इज़ नथिंग विदाउट मैथमेटिक्स। तो आप जो ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है अगर आप एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अगर मतलब कि आप किताबी कीड़े हैं, आप सिर्फ जो है ना बड़ी बड़ी क्वेश्चन सॉल्व कर ली, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर ली, लेकिन आपको मतलब कि बेसिक कंसेप्ट पता नहीं होगा कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, तो फिर लोग आपको मजाक ही करेंगे, फिर लोग कहेंगे कि मैथमेटिक्स तुमने पढ़ा, तुमने क्या सीखा। ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, ये चीज़ें, इन चीज़ों का आप ध्यान रखा करें। उसके बाद स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, जिसके बहुत ज़्यादा रियल लाइफ यूजेस हैं।
तकरीबन हर जगह उसका जो है ना मतलब कि यूज़ होता है, वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पे एक स्टूडेंट्स कंप्लीट चैप्टर मैंने 3-4 वीडियोस अपलोड की हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन गो एंड विजिट। बहुत ज़्यादा रियल लाइफ यूजेस हैं। तो थोड़ा सा फिर भी जो है ना मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी का बेसिकली हमारी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर का प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है, इसका कहाँ कहाँ पे हमारी लाइफ में यूज़ होता है। ये तो स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम प्रोबेबिलिटी पे बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, जहाँ पे भी हम जो है ना किसी चीज़ के चांस की बात करते हैं कि किसी चीज़ के मतलब कि कितने परसेंट चांसेस हैं। अगर वेदर की बात करें, बारिश के कितने परसेंट चांसेस हैं। अगर आप कोई मतलब कि गेम खेल रहे हैं तो गेम के जीतने के कितने परसेंट चांसेस हैं, उसको हारने के कितने परसेंट चांसेस हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल आप एक मतलब कि आपके पास एक डाइस है, उसका आप रोल करते हैं तो किस चीज़ के 1 2 3 4 5 6 इन सब के आने के कितने परसेंट चांसेस हैं। ठीक है, कॉइन टॉस कर लें, हेड है और टेल है, हेड के कितने परसेंट चांसेस हैं, टेल के कितने परसेंट चांसेस हैं। ये सारी चीज़ें हम प्रोबेबिलिटी में जो है ना स्टडी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले एक मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ कि एक किस तरह मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपको प्रोबेबिलिटी समझा सकता हूँ। स्टूडेंट्स देखें कि आपने स्कूल में जाना है, किसी स्कूल में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, आप लेट हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास दो ऑप्शंस हैं। स्टूडेंट्स दो ऑप्शंस कौन कौन से हैं, या तो आप मीन्स के रिक्शा लेके चले जाते हैं या फिर आप जो है ना बस पकड़ के चले जाते हैं। अब डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, अगर आप रिक्शा लेके जाते हैं मीन्स कि अगर आप स्पेशल जाते हैं, अगर सिंपल अल्फाज में हम कह लें, अगर आप स्पेशल गाड़ी लेके जाते हैं वो आपको टाइम पे तो पहुंचा देगा लेकिन आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे, किराया ज़्यादा लगेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप बस को पकड़ के जाते हैं, किसी लोकल गाड़ी पे जाते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, आपका किराया तो कम लगेगा लेकिन वो आपको मज़ीद लेट कर देगा, क्योंकि वो डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट स्टॉप्स पे जो है ना वो रुकता जाएगा जो है ना लोगों को उठाता जाएगा वहाँ से, तो वो मज़ीद आपको लेट कर देगा। अब यहाँ पे आ जाता है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने अंदाज़ा लगाना है कि आप जो है ना कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं। ठीक है, अब कितने, अब वहाँ पे आपने प्रोबेबिलिटी यूज़ की, कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप जो है ना वो लोकल गाड़ी यूज़ करते हैं स्कूल जाने के लिए, कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप जो है ना स्पेशल गाड़ी रिक्शा वगैरह लेते हैं ज़्यादा किराया खर्च करके जल्दी जाने के लिए, उससे कितने परसेंट चांसेस हैं, वहाँ पे आपने प्रोबेबिलिटी यूज़ कर ली। तो जहाँ पे भी स्टूडेंट्स चांस की बात आ जाती है कि कितने परसेंट चांसेस हैं, इस चीज़ के कितने परसेंट चांसेस हैं, वहाँ पे जो है ना प्रोबेबिलिटी यूज़ हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी पे बहुत ही जो है ना मैंने एक वाइड लेक्चर मैंने दिया हुआ है, मैंने लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, 3-4 लेक्चर्स मैंने इसके रिलेटेड अपलोड किए थे। ठीक है, तो वो जो है ना आप उसको जाके जो है ना विजिट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं जो है ना डिफरेंट इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात कर लूँ, अगर मैं स्टूडेंट सबसे पहले वेदर प्लानिंग की बात करते हैं, वेदर प्लान जो है ना वो प्रोबेबिलिटी के यूज़ करते हुए किया जाता है। स्टूडेंट्स अभी आप गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं, कोई भी जो है ना आप मतलब के वेदर सर्च करते हैं किसी भी सिटी का, तो वो जो है ना 8 से लेके मतलब 15 दिन तक का, 30 दिन तक का, 1 महीने तक का जो है ना आपको वो वेदर मतलब आपको बता देगा कि किस दिन जो है ना बारिश होगी, किस दिन थंडरस्टॉर्म होगा, किस दिन का टेम्परेचर कितना होगा, कितने बजे, आवरली भी आपको वो बता देता है कि इस टाइम पे ये टेम्परेचर होगा, इस टाइम पे बारिश आएगी, इस टाइम पे रुक जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारा जो है ना प्रोबेबिलिटी की बेस पे होता है। तो इस तरह वेदर को प्लान किया जाता है कि जो है ना जो मतलब कि मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं जो मतलब कि वेदर को प्लान करते हैं, तो वो फिर आपको जो है ना इस तरह वो बताते हैं कि जो है ना कब बारिश आएगी। अब स्टूडेंट्स आपने ये भी देखा होगा कि अमेरिका की अगर बात कर लें, अमेरिका में ना बड़े बड़े जो है ना वो तूफ़ान आते हैं। अब वहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं होता, उसकी रीज़न ये है कि वो प्रोबेबिलिटी को, मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं, उनको पहले ही पता लग जाता है कि यहाँ पे तूफ़ान आने वाला है। अब स्टूडेंट्स वहाँ पे बिल्डिंग्स भी तबाह होती हैं, दरख्त, ट्रीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें वो तबाह हो जाती हैं, लेकिन जानी नुकसान कोई नहीं होता, क्योंकि वो लोगों को पहले ही जो है ना नकल मंगाने का, माइग्रेशन का ऑर्डर कर देते हैं। लोग माइग्रेशन कर जाते हैं, तो जब तूफ़ान आता है तो फिर वो सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन लोग उसमें बच जाते हैं। तो मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए, प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हुए यहाँ पे हमने लोगों को मरने से बचा लिया। यहाँ पे भी मैथमेटिक्स का यूज़ हो चुका। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। इसके अलावा स्टूडेंट स्पोर्ट्स स्ट्रेटजीज़ की बात करें, स्पोर्ट को जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं वो भी प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हुए बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 टीम्स हैं, आपने मतलब कि टेलीविज़न में देखे होंगे कि वहाँ पे ना वो नीचे ग्राफ शो कर रहे होते हैं। क्रिकेट का मैच फर्ज किया हो रहा है, क्रिकेट का मैच स्टूडेंट्स हो रहा है। ठीक है, अब नीचे वो ग्राफ शो कर रहे होंगे कि
इस टीम ने इतने स्कोर्स कर लिए, इस टीम के जीतने के इतने परसेंट चांसेस हैं, इस टीम के जीतने के हारने के कितने परसेंट चांसेस हैं, तो वो वहाँ पे जो है ना वो सारी प्रोबेबिलिटी को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स डिफरेंट प्लेयर्स को भी चेक आउट करने के लिए उनका प्रीवियस रैकेट चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल कि डिफरेंट पिचेस पे जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेयर्स जो है ना वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब कुछ जो है ना आपको पता है कुछ बैटिंग पिचेस होती हैं, कुछ बॉलिंग पिचेस होती हैं, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट्स हम जो है ना पाकिस्तानी जो है ना प्लेयर्स की बात कर लें, वो मतलब कि एशियन पिचेस पे तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन यूके मतलब कि इस तरह की पिचेस पे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें को उनका प्रीवियस रैकेट चेक करते हुए कि यहाँ पे हम कौन से प्लेयर को जो है ना वो मतलब कि उनको अपॉर्चुनिटी देंगे तो बेस्ट हम परफॉर्मेंस जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो है ना अंदाज़ा लगाने के लिए कोच ने किस तरह मतलब कि चीज़ों का हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए प्रोबेबिलिटी का यूज़ होता है स्पोर्ट्स में भी। इस तरह स्टूडेंट्स वीडियो गेम्स में भी प्रोबेबिलिटी यूज़ होती है। वीडियो गेम्स भी आपने मतलब देखी होंगी। इसके अलावा डिफरेंट गेम्स कह लें, पोकर कह लें, गैम्बलिंग कह लें, ये सारी मतलब गेम्स में प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हुए हम गेम्स खेलते हैं। प्रोबेबिलिटी के विदाउट मैथमेटिक्स हम गेम्स भी नहीं खेल सकते। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज भी जो है ना प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हुए लोगों को इंश्योरेंस देते हैं, उनसे लेते हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस की कंपनीज में भी सारा प्रोसेस प्रोबेबिलिटी की बेस पे होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना वो प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं कि कितने लोगों से इंश्योरेंस ली, कितने लोगों को इंश्योरेंस दी, वो सारा जो है ना इसको चेकआउट करने के लिए सारा प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी का बहुत ही जो है ना वाइड यूज़ है। आप मतलब कि जहाँ पे भी कोई गेम्स वगैरह मतलब खेलते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जिस तरह मतलब कि अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स लूडो की बात करते हैं, लूडो एक बहुत ही जो है ना कॉमन गेम है जो मतलब कि कोरोना की वजह से छुट्टियाँ आपने घर में भी बहुत ज़्यादा खेली होगी, दोस्तों के साथ भी खेलते होंगे। अब आप गेम तो खेल रहे हैं लेकिन आपको क्या ये भी पता है कि वाइल प्लेइंग गेम्स यू आर यूजिंग मैथमेटिक्स, यू आर यूजिंग प्रोबेबिलिटी? नहीं पता आपको। शायद कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। जिनको पता होगा वो सुन लें। अब स्टूडेंट्स आप गेम खेल रहे हैं, अब लेट सपोज कि आपको दूसरे की जो गोटी है वो मारने के लिए आपको 3 चाहिए, ठीक है। अब 3 आने के कितने परसेंट चांसेस हैं? स्टूडेंट्स देखें कि टोटल जो है ना 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर आपको 3 चाहिए तो 3 के आने के कितने परसेंट चांसेस हैं, ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको 3 चाहिए आप रोल डाइस कर दें आपको 3 ही आ जाता है, मे बी आपको 1 आ जाए, मे बी आपको 2 आ जाए, ठीक है, मे बी आपको 3 ही आ जाए। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना वो उसकी चीज़ की आने के चांसेस कितने हैं, कितने परसेंट चांसेस हैं, वो आप प्रोबेबिलिटी है वो वहाँ पे आप मैथमेटिक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मतलब कि प्रोबेबिलिटी की डिफरेंट मतलब टाइप्स होती हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, एक्सोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, डिफरेंट इसकी टाइप्स जो है ना वो मैंने इसका लेक्चर अपलोड किया, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया, वो आप जाके विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर मैं कॉइन की बात करूँ, कॉइन टास्क एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो हम यूज़ करते आए हैं। स्टूडेंट्स आप कॉइन को टास्क करते हैं, आप एक तरफ लेट सपोज के हेड है, एक तरफ टेल है। हेड आने के कितने परसेंट चांसेस हैं, टेल आने के कितने परसेंट चांसेस हैं? स्टूडेंट्स ओबियसली 50% चांसेस हैं कि हेड आएगा और 50% ही चांसेस हैं कि टेल आएगा, ठीक है। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। अब उनकी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी ना, ये नहीं हो सकता कि उनकी प्रोबेबिलिटी 0 हो, क्योंकि जो ही आपने कोई टास्क किया तो ओबियसली ये हेड आएगा, ये टेल आएगा, तो उसकी कुछ ना कुछ आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो वहाँ पे भी आप मैथमेटिक्स से यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह की बड़ी बड़ी इंटरनेशनल गेम्स होती हैं वहाँ पे कोइन टास्क किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज़ है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि कहाँ कहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज़ हो रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी आपको समझाता हूँ। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो है ना वो बेसिकली क्या होती है? देखिए, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल के स्टूडेंट्स एक आपके पास जो है ना कॉइन है, उसको आपने 10 टाइम्स टॉस किया, ठीक है। अब कितनी बार जो है ना वो हेड आया, कितनी बार टेल आया, तो ये सारी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है। ये चेक आउट करने के लिए कि कितने टाइम्स हेड आया, कितने टाइम्स टेल आया। स्टूडेंट्स ये तो नहीं हो सकता कि मतलब कि आप कॉइन टास्क करते हैं तो आप मतलब कि 10 टाइम्स अगर आपने कॉइन टास्क किया तो आप जो है ना ये मतलब कि गैस नहीं कर सकते कि हेड कितने टाइम्स आएगा और टेल कितने टाइम्स आएगा। स्टूडेंट्स मे बी 10 टाइम्स आपने एक दफ़ा जो है ना कॉइन को टास्क किया, मे बी 10 टाइम्स ही हेड आ जाए, मे बी 10 टाइम्स ही टेल आ जाए,
मे बी 5 टाइम्स हेड आ जाए, 5 टाइम्स टेल आ जाए, मे बी 2 टाइम्स हेड आ जाए, 8 टाइम टेल आ जाए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पहले से नहीं पता, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके पता चलेगा कि हमारी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी। तो कोइंस को टास्क करके आपको पता चला कि कितनी टाइम्स हेड आया, कितनी टाइम्स टेल आया, ये सारी जो है ना आप जो है ना उसको टास्क करके उसकी प्रोबेबिलिटी चेकआउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके अलावा जो है ना प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, इनको हम जितना स्टडी करेंगे हम उसको मज़ीद जो है ना आगे से आगे स्टडी करते जाएंगे, ये इसके यूजेस ख़त्म होने वाले नहीं हैं। अब स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की बात कर लेते हैं। जहाँ पे भी आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स का उसके साथ बहुत ज़्यादा लिंक है, तो स्टैटिस्टिक्स भी आपको पढ़नी पड़ती है। स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंट जो है ना ग्राफ्स के ज़रिए जो है ना, डिफरेंट पाई चार्ट्स के ज़रिए, डिफरेंट टेबल्स के ज़रिए जो है ना वो डाटा को जो है ना वो एक मैनेज किया जाता है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। तो स्टैटिस्टिक्स में भी हम जो है ना इस तरह मैथमेटिक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे जो है ना कंप्लीट लेक्चर से, लेक्चर तो बहुत मतलब कि लेंथी लेक्चर था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैथमेटिक्स का जो है ना कंप्लीट वीडियो एक अपलोड की जाए, जिसमें इसके डिफरेंट चैप्टर्स को स्टडी किया जाए, इसके डिफरेंट चैप्टर्स को डिस्कस किया जाए, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स को जो है ना थोड़ा सा मीन्स इनको जो है ना आपको डिलीवर किया जाए, आपको एक मैसेज बताया जाए कि मतलब कि जिस तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस आर लैंग्वेजेस सेम एज मैथमेटिक्स इज़ आल्सो लैंग्वेज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लास्ट में हमने जो है ना कंक्लूजन क्या निकाला। अब इतना लेंथी लेक्चर था, उसको ऑब्वियसली कोई ना कोई कंक्लूजन भी होना चाहिए कि हमने इस लेक्चर को जो है ना कंप्लीट वॉच करके क्या हमने सीखा, क्या लर्न किया। स्टूडेंट्स देखें कि हम अब जो है ना ये लेक्चर को स्टडी करके, इस लेक्चर को वॉच करके ईजिली जो है ना किसी को भी ये बता सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ नॉट अबाउट नंबर्स, इट इज़ नॉट अबाउट कंप्यूटेशन, इट इज़ नॉट अबाउट एल्गोरिथम्स, इट इज़ नॉट अबाउट इक्वेशंस, इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग्स। मैथमेटिक्स से निकला ना, ठीक है। तो जहाँ पे भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की बात आ जाती है, वहाँ पे हम मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स टाइम देखना हो, टाइम देखने के लिए भी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के बगैर आप टाइम भी नहीं देख सकते, ठीक है। आप स्टूडेंट्स मतलब कि आज जो है ना आपके स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि लेट्स सपोज कि कोई भी मतलब कि कोई फायर कार है, बहुत दूर आप खड़े हैं, कोई फायर कार है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लाइट की स्पीड जो है ना वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है। अब देखा होगा आपने कि जब भी कोई फायर करता है तो सबसे पहले रोशनी आपको दिखाई देती है, फायर की आवाज़ आपको बाद में आती है, साउंड की आवाज़ आपको बाद में आती है। उसकी क्या रीज़न है कि लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है। ये हमें कैसे पता चला, हमें किसने बताया? ऑब्वियसली में मैथमेटिक्स ने ही बताया, ठीक है। इसके अलावा कितने प्लैनेट्स हैं, मतलब कि ज़मीन का फासला कितना है, ज़मीन कितने दिनों में चाँद के गिर्द, सूरज के गिर्द जो है ना वो चक्कर लगाती है, गर्दिश करती है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स हमें मैथमेटिक्स बताता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप अपनी जो है ना हाइट को मेजर कर सकते हैं, आप अपने वेट को मेजर कर सकते हैं, ये सब जो है ना मैथमेटिक्स की बिना पे है। इसके अलावा स्टूडेंट्स देखें कि अगर इंजीनियर्स की बात करें, इंजीनियर्स जो है ना वो बिल्डिंग्स को बनाने के लिए बड़े बड़े सिटीज़ में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़ी बड़ी मतलब कि ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं कि बंदा जो है ना वो हैरान रह जाता है कि ये किस तरह मतलब कि इनको कंस्ट्रक्ट किया होगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बगैर कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स इज़ एवरीवेयर। मैथमेटिक्स के जरिए हम नेचर के डिफरेंट फिनोमिनास को स्टडी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के ज़रिए आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, किसी से बात करते हैं, मैथमेटिक्स इज़ आल्सो लैंग्वेज, ठीक है। अब मैथमेटिक्स, आप किसी शॉप पे जाते हैं, कोई चीज़ लेने जाते हैं, किसी चीज़ की प्राइस कितनी है, आपने उसने आपको मतलब कि कितने रुपए जो है ना वो वापस करने हैं, ये सारा आप मैथमेटिक्स को मतलब कि उसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स डॉक्टर जो है ना वो करेक्ट अमाउंट ऑफ मेडिसिन फाइंड आउट करने के लिए भी मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में भी मैथमेटिक्स यूज़ होती है। पॉलिटिक्स में किस तरह मैथमेटिक्स यूज़ होती है? वोट की काउंटिंग के लिए मैथमेटिक्स यूज़ किया जाता है। ऑब्वियसली अगर मैथमेटिक्स ना हो तो आप कैसे वोट्स को काउंट करेंगे, ठीक है। अब 1 2 3 जो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, इसको यूज़ करते हुए आप वोट्स को काउंट कर सकते हैं। तो पॉलिटिशियन में भी आप कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स यूज़ होता है। आप पायलट्स की बात करें स्टूडेंट्स, पायलट्स जो है ना मैथमेटिक्स से यूज़ करते हैं टू नेविगेट एरोप्लेन्स को नेविगेट करने के लिए भी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है जी। अब अगर टाइम की बात करें, टाइम इज़ अ मेजर क्वांटिटी। मैथमेटिक्स से जी आप टाइम भी जो है ना चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं।
तो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा वाइड यूजेस हैं, अभी तो मैंने आपको बहुत कम बताए हैं, इन चैप्टर्स का बहुत ज़्यादा मतलब कोई यूजेस है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी हो, काफ़ी लेंथी लेक्चर भी हो चुका। तो अब स्टूडेंट्स इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई आपको क्यूरी हो, वैसे भी अगर आपको कोई क्यूरी होती है तो ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक इज देयर इन डिस्क्रिप्शन बिलो। इसके अलावा यू कैन आल्सो ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है, तो आप जो है ना वो थक भी गए होंगे। तो जो है ना थोड़ा सा मतलब कि एक मैं मैजिक आपको दिखाता हूँ मैथमेटिक्स से रिलेटेड। वो जो है ना वो मैं मैजिक को देख के आप जो है ना फ्रेश हो जाएंगे, ठीक है। तो जो है ना आपने इस मैजिक को जो है ना गौर से देखना और फिर ट्राई भी करना है कि क्या ये मैजिक दुरुस्त है या गलत है। स्टूडेंट्स वो मैजिक ये है कि आपको पता है कि आपका जो फ़ोन नंबर है, उस फ़ोन नंबर का जो सबसे आखिरी डिजिट है, सबसे आखिरी जो हिंस है, वो आपकी एज बताता है। आपके जो फ़ोन नंबर का सबसे आखिरी डिजिट है वो कोई भी हो सकता है स्टूडेंट्स, वो आपकी एज बताता है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल के स्टूडेंट्स आपकी जो है ना फ़र्ज़ कर लें कि आपकी जो है ना आपके फ़ोन नंबर का जो आखिरी डिजिट है वो कोई भी हो सकता है ना, ठीक है। अब मेरा जो फ़ोन नंबर का आखिरी वो जो हिंस है वो 3 है, आपका कोई भी हो सकता है। अब इस मैजिक को परफॉर्म किस तरह करना, आपने करना क्या है कि सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देना। जो आपके फ़ोन नंबर का आखिरी हिंस है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आपके पास आंसर आएगा। अब उसको आपने क्या करना है, उसमें आपने 5 ऐड कर देने हैं, ठीक है। जो भी आपके पास आंसर आया उसमें आपने 5 ऐड कर दिए। अब जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको आपने 50 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। उसको स्टूडेंट्स आपने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो आपके पास आंसर आया उसमें आपने 1770 जो है ना वो ऐड कर लेने हैं। जो भी आंसर आएगा उसमें 1770 1770 उसमें ऐड कर लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपका बर्थ ईयर है, जिस साल आप पैदा हुए, 1998 1997 1999 या 2000, जो भी मतलब कि आप जिस ईयर में पैदा हुए उसको आपने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है जी, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट कर दिया स्टूडेंट्स। अब ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपके पास कोई भी मतलब कि 3 डिजिट्स वाला जो ना नंबर आएगा, 3 हिंसों वाला नंबर बचेगा। तो जो आखिरी जो 2 हिंसे हैं, जो आखिरी 2 डिजिट्स हैं, वो स्टूडेंट्स आपकी एज है। एम आई राइट? अगर राइट हो तो सब्सक्राइब कर दें। तो स्टूडेंट्स इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के अलावा जो है ना आप मुझे टिकटॉक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टिकटॉक मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसका भी मुझे जो है ना शौक है, काफ़ी शौक है। मैं वीडियोज़ वगैरह जो है ना एडिट करता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ, क्योंकि अब जो है ना एडिटिंग कर करके ना उसका मतलब कि शौक पड़ गया हुआ है। दिल करता है कि मैं एडिटिंग करता रहे, कुछ ना कुछ नया मतलब क्रिएट करता रहे। तो टिकटॉक का भी जो है ना वो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये मतलब आप पीछे जो है ना प्रोफाइल का पेज भी आप देख सकते हैं, आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। क्योंकि मैं ना मतलब कि एक जिस तरह व्हाट्सएप का मैंने ग्रुप बना लिया, फिर इंस्टाग्राम का भी मैंने आपको लिंक दे दिया, टिकटॉक का भी मैंने आपको लिंक दे दिया। तो एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना वो मुझे ज्वाइन करें, तो हम जो है ना लॉजिक्स के ज़रिए मतलब कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स इज़ अ लैंग्वेज है, तो मैथमेटिक्स इस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम एक दूसरे से बातें करें, ठीक है। तो उसमें स्टूडेंट्स मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसमें ना तो मेरा कोई मफाद है कि आप अगर मेरा ग्रुप ज्वाइन करते हैं, उसमें आपका भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा। अब उसमें ना मैं मतलब कि एंटरटेनमेंट के टिकटॉक की अगर बात कर लें, इंस्टाग्राम की बात कर लें, एंटरटेनमेंट के हवाले से भी कह लें, लॉजिक्स के बारे में लॉजिकली कोई बात करनी हो, या इसके अलावा मतलब कि करंट अफेयर्स के रिलेटेड कोई बात करनी हो, या मतलब कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हवाले से बात करनी हो कि क्या कुछ गलत हो रहा है, क्या कुछ ठीक हो रहा है, क्या कैसी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। तो मतलब कि ये सारी चीज़ों में ना मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं इस पर जो ना लोगों से भी डिबेट वगैरह करता रहता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ। तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं। हमें स्टडी के साथ साथ जो है ना इन चीज़ों के में भी जो है ना इन टच रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं आपका जो है ना नॉलेज को एनहेंस करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो है ना मैं आपको कहता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप भी मेरा ज्वाइन करें। वो अभी 2-3 स्टूडेंट्स आई थिंक ज्वाइन किया हुआ है, तो आप भी जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप ऑब्वियसली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
तो वहाँ पे फिर जो है लॉजिक्स के लिए बातचीत कर सकते हैं, या मैथमेटिक्स के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम हो उसके हवाले से भी हम इसमें जो है ना बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट्स कमेंट्स में जो है मुझे लाजमी बताया करें कि वीडियो आपको किस तरह कैसी लगी, कौन सी मतलब कि इंफॉर्मेटिव चीज़ थी, कौन सी मतलब कि चीज़ की समझ आपको नहीं आई। तो फिर जो कमेंट्स में भी आप मुझे बताते रहेंगे, फिर मैं उनको पढ़ता भी हूँ, रिप्लाई भी मैं करता हूँ। मैं आपको बताता रहूँगा कि मतलब कि यहाँ से क्या करना है, यहाँ से मतलब कि किस तरह उसमें मेरी नॉलेज में भी इजाफा होगा, आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। क्योंकि मैं भी हमेशा से आपको ये बताता हूँ कि आया हूँ कि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, जिस तरह यू आर स्टूडेंट। क्योंकि एवरीवन जो है ना इस लाइफ में रहते हुए हर बंदा एक स्टूडेंट है, क्योंकि जो भी इसमें सीखता है, तालिब इल्म का बेसिकली मतलब ये है कि सीखने वाला। ठीक है, तो आप जो ना अपने आखिरी सांस तक सीखते हैं, आप रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ सीखते हैं, तो आप ओबियसली एक स्टूडेंट ही हैं। तो मैं भी अपने आप को हमेशा स्टूडेंट ही कहता हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसलिए आप सबको बताने का मकसद है और इसका मतलब ये था। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप जो है ना सिर्फ किताबी कीड़ा बन के रह जाएं। आप जो है ना डिफरेंट जो है ना लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपको होने चाहिए, ताकि किसी भी जो है ना प्लेटफॉर्म पे आप जाएं तो आप को सिर्फ जो है ना 1+1=2 ही ना आता हो, बल्कि आपको डिफरेंट चीज़ें भी आपको अच्छी तरह से उनको हैंडल करने की आपको एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।